नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर की आबादी लगभग 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ के पुराने बाजार अब सकरे पड़ने लगे हैं। खास तौर पर दुकानदारों के कब्जे, पार्किंग की समस्या और हाथ ठेले फुटपाथ कारोबारियों के कारण 40 फीट चौड़ी सड़क अब 20 फीट की बची है, जिससे आए दिन यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। छतरपुर की सड़कों पर क्यों है मुसीबत, देखिए इस रिपोर्ट में। जिले भर में यातायात व्यवस्थाओं के सुधार और 2 लाख की आबादी को पार कर चुके छतरपुर शहर में आवागमन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए नियमित रूप से कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में यातायात समिति की बैठक होती है। इस बैठक के बाद 1 दर्जन से ज्यादा दिशा निर्देश और संकल्प जारी कर दिए जाते हैं। हर 3 महीने में होने वाली इस बैठक में सिर्फ इतनी ही औपचारिकता को लेकर ये मामला ठप हो जाता है। बैठक से निकले निर्देश जमीन पर नजर नहीं आते। यही वजह है कि शहर के चौक बाजार क्षेत्र में मौजूद यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे है। यह है छतरपुर चौक बाजार की तस्वीरें। चौक बाजार क्षेत्र में सबसे बड़ी मुसीबत अवैध पार्किंग से जुड़ी है। यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था न होने के कारण कई 4 पहिया वाहन और ई-रिक्शा, टैक्सी आदि भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर ही पार्क कर दिए जाते हैं। यातायात पुलिस की रोक टोक न होने के कारण एक गाड़ी की पार्किंग से ही दिन भर जाम की स्थिति बनने लगती है। इसी तरह छत्रसाल स्मारक के समीप फल, समोसे, मिठाई के ठेले, फुटपाथ के दुकानदारों ने सड़क को अपने कब्जे में ले रखा है, जिसके कारण यहाँ 2 पहिया वाहन रखने के लिए खुली जगह नहीं बची है। यही वजह है कि दिन भर चौक बाजार क्षेत्र जाम में फंसा रहता है। अब बात करते हैं बजरिया क्षेत्र की। यातायात पुलिस और नगरपालिका की निष्क्रियता के कारण शहर की यातायात व्यवस्था को दुकानदारों के द्वारा ही चौपट किया जा रहा है। महिलाओं से जुड़े सबसे बड़े बाजार रामगली बजरिया में दुकानदार अपनी दुकानों के आगे लोहे और लकड़ी के तख्त डालकर कब्जा किए हैं, तो वहीं गोवर्धन टॉकीज की ओर से जाने वाले मार्ग पर बर्तन कारोबारियों ने दुकान से 10 फीट आगे तक बर्तन सजा रखे हैं। इसी तरह मऊ दरवाजा क्षेत्र में भी दुकानदारों ने 5 से 10 फीट आगे तक फर्नीचर, अलमारियां, गैस चूल्हे जमा रखे हैं, जिससे 40 फीट की सड़क 20 फीट की रह जाती है। इसी सड़क पर दुकानदारों के ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाते हैं और जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। व्यापारी खुद इस समस्या से परेशान हैं और कहते हैं कि अगर पुलिस और नगरपालिका सख्ती से कदम उठाए तो सारे व्यापारी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। अरे अतिक्रमण तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन चौक बाजार पर जाम लगा रहता है, ये लगा रहता है। कुछ दिन पहले ये मुद्दा उठा था तो लोगों ने, ट्रैफिक पुलिस ने थोड़ा अतिक्रमण को हटवाया था, मगर पुनः वही फिर से वो स्थिति वही पैदा होगी। जब तक सख्ती से प्रशासन अतिक्रमण को नहीं हटाएगा, आप चौक बाजार की स्थिति तो इतनी ज़्यादा दयनीय हो जाती है कि वहाँ पर पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। ये चारों तरफ गाड़ियों का जाम लगा रहता है और पूरे रोड, बजरिया, सब जगह अतिक्रमण एकदम इस तरह से फैला हुआ है कि एक आम आदमी को बड़ी मुश्किल से अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाती है तो बचाओ वो निकल ही नहीं सकती है। यातायात को लेकर की जो स्थिति है, एक्चुअली में जो दुकानदार लोगों ने अपनी दुकान के बाहर काफ़ी दूर तक सामान निकाल के रखा हुआ है, या वो सामान निकाले हुए हैं या अपना टेंट लगाए हुए हैं, कुछ भी किए हुए हैं, जिसकी वजह से निकलने वालों को बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। अगर 2-3 बार नगरपालिका ने भी पहले यहाँ पर व्यवस्था बनाई कि सामान सभी दुकानदार अंदर रखें। 1-2 बार अभी पज्जन चाचा जी ने, विधायक जी ने भी मीटिंग ली थी, उस समय भी ये बात आई थी कि जितने भी दुकानदार हैं सभी लोग अपना सामान अंदर रखेंगे। एक नियंत्रण रेखा खींच दी जाएगी कि इस रेखा के बाहर किसी भी दुकानदार का सामान नहीं रहेगा। अगर ऐसी पोजीशन सभी दुकानदार अपने आप स्वतः ही कर लें तो ट्रैफिक की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। ट्रैफिक की समस्या का मुख्य कारण यही है। रामगली बजरिया में भी यही स्थिति बनी हुई है कि लोग बाग अपनी अपनी दुकान के सामान बाहर निकाले हुए हैं। चौक बाजार पर भी, गल्ला मंडी में भी यही स्थिति है, बस स्टैंड पर भी है। तो लिहाजा प्रशासन को इस तरफ बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए और दुकानदारों को एक बार फिर से अलर्ट करके और उनको बोल करके कि ये सामान अब बाहर ना निकले, तो स्थिति बहुत जल्दी नियंत्रण में हो सकती है। स्टॉपर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, एक्चुअली में ये व्यवस्थित रूप से नहीं रखे हुए हैं, और जब यहाँ पर स्टॉपर और बैरिकेड्स रहते हैं तो उस समय पूरे समय तक ट्रैफिक व्यवस्था में जो पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है, ट्रैफिक वालों की ड्यूटी रहती है, तो वो भी यहाँ पर नहीं रहते हैं। अगर स्टॉपर और बैरिकेड्स लगाने हैं तो या तो व्यवस्थित रूप से लगाएं और वहाँ पर किसी न किसी की ड्यूटी रहे, और अगर वो ऐसे अव्यवस्थित पड़े रहेंगे तो इससे ट्रैफिक व्यवस्था और जाम होती है।
इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।